हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 6 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी क्या है, एनसीबीसी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हंसराज गंगाराम अहीर। जो हंसराम गंगाराम अहीर को हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं 102वें संविधान संशोधन के अनुसार 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हंसराम गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके पहले आपसे पूछे पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया, भगवान दास साहनी इसके पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में प्रेसिडेंशियल जो कप है इसको हाल ही में जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्रांश पाटिल। रुद्रांश पाटिल जो है, इन्होंने हाल ही में आयोजित मिस्र की राजधानी काहिरा में ये प्रतियोगिता हुई है आपकी। इस प्रतियोगिता में इनको भारतीय जो है ये इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रेसिडेंशियल कप के से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2024 के लिए यानी कि 2024 में होने वाले जो पेरिस में ओलंपिक हैं, पेरिस ओलंपिक के लिए ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने अपना पहला कोटा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रांश पाटिल। ये याद रखना 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस एवं वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 4 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्य जीव संरक्षण दिवस दोनों आपके मनाए गए हैं। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है वो कब से हुआ, 2010 से ये दिवस जो है वो मनाया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में ड्रोन द्वारा दवाइयों को पहुंचाने वाला पहला स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि मेघालय राज्य में हाल ही में भारत का पहला ड्रोन द्वारा दवाइयां पहुंचाने वाला पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, अब क्यों किया गया है, तो मेघालय राज्य में क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा है कि बाढ़ में भूस्खलन के कारण काफ़ी अक्सर दिक्कतें होती हैं दवाइयों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर लोगों मरीजों को अस्पतालों में पहुँचाने के लिए। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि पहला ऐसा राज्य बना है भारत का जहाँ पर ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। इस ड्रोन की जो क्षमता रखी जाएगी वो 3 से 5 किलोग्राम, यानी कि 3 से 5 किलोग्राम का वेट ये ड्रोन आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस भारतीय आईआईटी द्वारा समुद्रों की लहरों से बिजली उत्पादन के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में ये एक प्रयोग किया गया है जिसमें क्या है, ओशन द्वारा एनर्जी को मतलब कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, तो बिजली के उत्पादन में। ठीक है, तो इसका जो इसको नामकरण किया गया, इस मशीनरी का जो नामकरण किया गया, क्या किया गया है, तो सिंधुजा। क्या कहा गया, सिंधुजा नाम से एक उपकरण बनाया गया जो लहरों से बिजली का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन, कौन सा स्थान है, तो तूतीकोरिन नामक तट पर ये 20 मीटर की गहराई पर ये तैनात किया जाएगा। और क्या काम होगा इससे, तो समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होने में जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसको हम लोग ऊष्मा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में विकलांग कल्याण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य है, अभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, क्या नाम है, एकनाथ जो शिंदे हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में भारतीय राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र में विकलांगों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं विकलांगता का जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत है, तो हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। कौन सी अनुसूची,
7वीं अनुसूची में राज्य का विषय है, ये किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है 7वीं अनुसूची। विकलांगता जो है वो 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची का विषय है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में एक अलग विभाग की स्थापना करी गई है जो विशेष कर क्या है, विकलांगों के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में मिलकर एक नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम जो है वो कृषि निवेश पोर्टल। क्या नाम है इसका, तो कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री जो हमारे, क्या नाम है उनका, नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो आपकी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इनके द्वारा मिलकर एक नया पोर्टल बनाया गया है जो कृषि से संबंधित कार्यों पर कार्य करेगा। तो कृषि निवेश पोर्टल उसका नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में योगेंद्र के अलग है यहाँ पर। ठीक है, योगेंद्र के अलग का हाल ही में निधन हो गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये प्रसिद्ध हमारे कौन थे, अर्थशास्त्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कावेरी जल विवाद जो था, कावेरी जल विवाद जब हुआ था तो उसमें एक समूह बना था, एक टीम बनी थी इस विवाद को निपटने के लिए। तो उसकी इन्होंने क्या करी थी, तो अध्यक्षता भी करी थी। हाल ही में इनका क्या हुआ, निधन। एक प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री। नाम क्या है, योगेंद्र के अलग नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6 दिसंबर 2022 को मैत्री दिवस के रूप में भारत और किस देश ने मिलकर आपस में ये दिवस मनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और भारत के बीच मिलकर ये 6 दिसंबर 2022 को मैत्री दिवस क्या हुआ, मनाया गया। ठीक है, तो और इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, तो 51वीं वर्षगांठ मनाएगी। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसको ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल आपका ढाका में। ठीक है, और ये दिवस कब से मनना प्रारंभ होगा, अगर आपसे पूछे तो 2021 में जब नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की एक यात्रा पे गए थे, तब बांग्लादेश के पीएम और हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दोनों द्वारा एक हस्ताक्षर किए गए कि हम लोग 6 दिसंबर को क्या मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। तो शेख हसीना बांग्लादेश की जो आपकी पीएम है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या करा गया, मनाने पर निर्णय लिया गया, मैत्री दिवस, तो 6 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। हाल ही में भारतीय दक्षिणी अंडमान सागर के क्षेत्रों में आने वाले तूफान जो है, चक्रवात, क्या नाम है, मैंड्यूज। क्या नाम है, मैंडूज जो है, इसका नामकरण है वो किस देश के द्वारा भी दिया गया है, तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है इस देश के द्वारा। अब देख लेते हैं कि मैंड्यूज जो भाषा है, मैंड्यूज ये अरबी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो एक खजाना बॉक्स इसका अर्थ होता है, एक खजाना बॉक्स इसका अर्थ है। ठीक है, नामकरण किसने किया है, तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और पांडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों, तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसने प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फरवरी 2022-23 में टेक्नोटेक 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। और टेक्नोटेक जो है ये किससे संबंधित है, तो आपका कपड़ा क्षेत्र, किससे संबंधित है, तो कपड़ा क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उनसे संबंधित है। कपड़ा क्षेत्र के जो स्टार्टअप करने वाले व्यापारी, इनको बड़े बड़े उद्योगों के नेताओं से या बड़े व्यापारियों से किस प्रकार उनका मतलब ये उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, इससे संबंधित टेक्नोटेक 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, आप जान लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है आपका, कपड़ा जो उद्योग है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। तो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ये आपका कपड़ा उद्योग है। ठीक है, और कृषि जो है वो भारत का पहला रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 12 है। हाल ही में 11वां एडमिरल कप रेगेटा का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल में। वार्षिक आपका यानी कि प्रत्येक वर्ष में वार्षिक नौकायान कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसको हम लोग एडमिरल
कप रेगेटा के नाम से जानते हैं। इसमें 27 देशों के भी हाल ही में 27 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। और 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका, यूएई, अन्य और अतिरिक्त देश हैं जो इसमें क्या कर रहे हैं, हिस्सा लेंगे, ठीक है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? तो आपका केरला में। कहाँ पर हो रहा है? तो केरल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। अभी हाल ही में उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लेखक जो है, इनका हाल ही में एडमिनिक लेप्रेक का निधन हो गया है। और ये किस देश से संबंधित थे? तो ये फ्रांसीसी लेखक हैं। किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित हैं। और इनका जो ये उपन्यास है ये किससे संबंधित है? तो ये महत्वपूर्ण इनका उपन्यास था। जे 1985 में कोलकाता में, इन्होंने कोलकाता में ये उपन्यास, कोलकाता में एक रिक्शा चालक जो था, रिक्शा चालक, इसके जीवन पे ऊपर जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके विषय में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, ठीक है। तो ये जो है किस देश से संबंधित है? तो फ्रांसीसी लेखक है आपके, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण जो है वो अभी हाल ही में कहाँ, किस राज्य में आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन से राज्य में? आपका गोवा राज्य में आपका आयोजन इसका हो रहा है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी, यानी कि हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आपकी नेवी है और हमारी कौन सी है, इंडियन नेवी है, और यूएस की नेवी जो है, ये दोनों मिलके आपकी क्या कर रही हैं, सैन्य अभ्यास में भाग ले रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इसका 7वां संस्करण चल रहा है। कौन सा संस्करण चल रहा है? 7वां संगम अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? संगम अभ्यास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी पुण्यतिथि आपकी मनाई गई है? तो 66। कौन सी? 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन सी? तो 66वीं, ठीक है। संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी पुण्यतिथि है कौन से नंबर की बनाई गई? तो 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का आंसर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।